सोना और चांदी के दाम लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं और आज 15 मई को सोना और चांदी के दाम अगर आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। सोने चांदी की कीमतों में आज 15 मई को गिरावट आई है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 1 किलो चांदी 19,693 रुपए घटकर 2,68,000 पर आ चुकी है, जो गुरुवार को 2,87,000 पर थी। तो वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की अगर बात करें तो 3,000 रुपए घटकर 1,58,000 रुपए पर सोने की कीमतें आ गई हैं। इससे पहले 16 अप्रैल को ये 1,61,000 रुपए थी। सोना ऑल टाइम हाई से 106 दिन में 17,962 और चांदी 1,18,433 रुपए सस्ती हुई है। 29 जनवरी को सोना जो है वो 1,76,000 रुपए 10 ग्राम थी और चांदी की बात करें तो 3,86,000 रुपए प्रति किलो थी। और अब रविवार को कर्नाटक और तेलंगाना की सभाओं में पीएम मोदी ने लोगों से पेट्रोल डीजल की खपत कम करने और 1 साल तक सोना ना खरीदने की अपील की थी। इस साल सोना चांदी की कीमत में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, लेकिन आज 15 मई ताज़ा जो रेट्स की अगर बात करें तो थोड़ी सी राहत मिली है, बहुत ज़्यादा नहीं मिली है, थोड़ी सी राहत मिली है। और सोने की कीमतों में 3,000 रुपए तक जो है गिरावट देखने को मिल रही है और चांदी की कीमतों में 10-15 हज़ार तक की जो गिरावट है वो देखने को मिली है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते, ये बढ़ भी सकते हैं। शुरुआती स्तर की अगर बात करें, अगर हम कंपेयर करें 31 दिसंबर 2025 से, तो 1,33,000 से सोना जो है 29 जनवरी की बात करें 2026 को तो 1,76,000 तक आया। और मौजूदा स्थिति की बात करें तो उच्चतम स्तर से सोना 18,000 रुपए जो है सस्ता होकर अब 1,58,000 पर आ चुका है। प्रति 10 ग्राम की बात कर रहे हैं। चांदी की अगर बात करें तो 3,86,000 रुपए चांदी की कीमतें थी, जो अब 2,48,000 पर आ चुकी हैं। चांदी में सोने के मुकाबले ज़्यादा उतार चढ़ाव रहा है और ये ऑल टाइम हाई से तेज़ी से नीचे आई है। शुरुआती स्तर की बात करें चांदी की अगर हम कहें तो 31 दिसंबर 2025 में चांदी की जो कीमत है वो 2,30,000 रुपए थी। ऑल टाइम हाई रही है चांदी की कीमत और जनवरी में यही 2,30,000 जो है 3,86,000 पर चली गई थी। लेकिन अब गिरावट चांदी की कीमतों में आई है। गिरावट का आंकड़ा अगर पिछले 106 दिनों की बात करें तो 1,18,000 गिरकर 2,68,000 पर चांदी जो है आ चुकी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक समय था जब संकट आने पर देश हित में लोग सोना दान में दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमें यह तय करना होगा कि साल भर तक घर में कोई कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने ना खरीदें। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें यह स्वीकार करके विदेशी मुद्रा बचानी होगी। ऐसा क्यों कहा है पीएम ने, इसे आपको समझाते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने के लिए यह अपील की है। भारत अपने इस्तेमाल का करीब 99% सोना विदेशों से खरीदता है। 2025-26 में सोने का ये इंपोर्ट बिल करीब 6.4 लाख करोड़ रुपए का था। विदेशों से खरीदे जाने वाले सामान के कुल खर्चे में 9% हिस्सेदारी के साथ सोना दूसरे नंबर पर है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सोना कितने भारी मात्रा में विदेशों से खरीदे जाते हैं और क्यों यह अपील की गई है। और मौजूदा समय में अगर आप सोना खरीदने जा भी रहे हैं तो आपको बहुत राहत नहीं मिली है। सोने की कीमतें लगातार बढ़ ही रही हैं। तो अभी थोड़ा रुक जाइए। इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं सोना में तो थोड़ा सा इंतजार करिए, धीरे धीरे क्या पता सोने के रेट कम हो, तो उस वक्त का इंतजार आपको करना पड़ेगा।